नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं अजय वर्मा आप सभी का इस रिपोर्ट में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दर्शकों, जैसा कि आपने इस वीडियो से पहले फेसबुक पेज पर लाइव वीडियो के माध्यम से देखा कि फरीदाबाद में आज आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि आज फरीदाबाद के होटल डिलाइट में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें आम आदमी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष, जो कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य भी हैं, अपने दर्जनों नेताओं और समर्थकों के साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। आपको बता दें, इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, मंत्री मूलचंद शर्मा, मंत्री सीमा त्रिखा और भाजपा के जिला अध्यक्ष राजकुमार वोहरा के अलावा तमाम भाजपा के वरिष्ठ नेता व विधायक मौजूद रहे। वहीं आपको बता दें, इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने पूरी तरीके से धर्मवीर भराना को आश्वस्त किया कि आने वाले समय में वह जिस तरीके से जन जन तक भारतीय जनता पार्टी के और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे, उसी हिसाब से उनको और उनके साथ आने वाले जो नेता हैं और कार्यकर्ता हैं उनके या उनके समर्थक हैं, उनको पूरी तरीके से मान सम्मान दिया जाएगा। वहीं इस मौके पर धर्मवीर भराना, जो कि आम आदमी पार्टी को छोड़कर आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, उनसे भी बातचीत की गई। दामन नहीं थामा, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। दामन तो होता है जो चबी छोड़ देते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बने हैं। मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से देश आगे बढ़ रहा है और मोदी जी के दिल में देश बसता है और देश के दिल में मोदी जी बसते हैं, उनकी नीतियों पर हमने आज भारतीय जनता पार्टी का दामन था। ये कब समझ में आया कि मोदी जी के दिल में देश बसता है, देश के दिल में मोदी जी? ये जब समझ में आया जब आम आदमी पार्टी ने बेईमान पार्टी कांग्रेस से समर्थन गठबंधन कर लिया, जिसको गाली दे करके आम आदमी पार्टी आगे बढ़ी थी, जिसको भ्रष्टाचारी बता करके आम आदमी पार्टी सत्ता में आई, और जब सत्ता में आई आम आदमी पार्टी भी भ्रष्टाचार के दलदल में फंसती चली गई। कार्यकर्ताओं की अनदेखी करके कार्यकर्ताओं को ये भी नहीं बताया कि हम बेईमानी कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं को जब पता चलता है जब वो जेल में चले जाते हैं, और कांग्रेस से जिस कांग्रेस को गाली देते हैं उससे गठबंधन कर लिया। हम एक ईमानदार पार्टी के लिए आए थे, ईमानदार पार्टी के साथ काम करने के लिए आए थे। हमें ये पता नहीं था कि आम आदमी पार्टी में इस तरह के काम भी होते हैं। आप भी मानते हैं कि आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार या गलत काम करती है, इसलिए आपने आम आदमी पार्टी? देखो, हमारे समाज में जब कोई आदमी शराब पी लेता है तो घर के यूँ कहते हैं भाई यार सुधार ही शराब में चला जाएगा, शराब बड़ी हानिकारक चीज़ है, इसमें मर जाएगा। या समझा दें भाई थोड़ी पियो। कई बार कोई लोग दिन में पी लेगा, यूँ कह दिन की पीनी ठीक नहीं है, रात को ही पी ले करो। तो इन्होंने शराब ले बैठी, स्वराज से शराब तक का सफ़र रहा है। समझे मेरी बात को? स्वराज के लिए काम करना शुरू किया था, शराब पे आकर ख़त्म कर दिया। आप मानते हैं कि शराब घोटाला जो बीजेपी कह रही है वो ठीक है? बीजेपी नहीं कह रही, ईडी कह रही है। ईडी कह रही है वो ठीक है? वो ठीक नहीं है, सच है। अच्छा, शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी फंस गई, इसलिए हमने दुखी होकर के कांग्रेस से समझौता कर लिया, फिर इंडिया गठबंधन में शामिल हो गए अपनी बेईमानी को छुपाने के लिए कि शायद हम इनके सहारे से बच जाएंगे। मगर ईडी ने किसी को नहीं छोड़ा, ईडी पकड़ के ले जाएगी। भराना साहब, ये शराब घोटाले में केजरीवाल साहब अंदर गए हैं या कांग्रेस का साथ देने के चक्कर में गए हैं? कांग्रेस का साथ तो हमने छोड़ा है पार्टी का, इसलिए कांग्रेस को दोषी हम दे रहे हैं। उन्होंने जो इंडिया गठबंधन किया था इसलिए किया था ताकि ये गठबंधन तुझे मैं बचा ले। ईडी ने उनके घोटाले को उजागर किया, जो पैसा लिया शराब माफियाओं से, उनको दूसरे स्टेटों के चुनाव में लगाना चाहा, उनसे वो फंस गए और कांग्रेस से समझौता किया। किसी भी कार्यकर्ताओं को कांग्रेस के बारे में नहीं बताया कि हम कांग्रेस से समझौता कर रहे हैं। इसलिए हम लोगों ने जब पता चला, अभी तो फरीदाबाद में हम गए हैं, ये आज बस 15 आदमी गए हैं, अगले महीने फरीदाबाद मैं आज आपके चैनल से कह रहा हूँ खाली हो जाएगा। जो और बच रहे सब लाइन में है। सुनाना गाना एक मिनट कि कुछ तो आकर चले गए, कुछ जाने को तैयार। ये पता है 15-20 और तैयार बैठे हैं, अगले महीने वो भी बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। बढ़ाना साहब, जब आप प्रोटेस्ट करते थे तो बीजेपी को भर भर के गालियां देते थे, आज आपके मुंह से बीजेपी के लिए शहद टपक रहा है, ये चीज़ समझ नहीं आ रही। जब हम प्रोटेस्ट करते थे तो जो बीजेपी की कमियां थी उनको बताते थे। बीजेपी में अगर कमी आगे आएंगी तो उनको हम मंत्री जी के नेतृत्व में उन कमियों को दूर करवाएंगे।
यानी कि आप कमी नहीं है आपकी नजर में, आप ठीक है, बीजेपी बिल्कुल साफ है, मतलब कोई नहीं, बेरोजगारी बीजेपी में ही ये काम हुए सारे जो हुए अच्छे। अच्छा, कल तक तो आप बुरे कहते थे, आज अच्छे कह रहे हो। नहीं, कल तक इनको गंगा सुनो जल सुनो, क्या क्या? कल के प्रोटेस्ट में जब सही था तो हम नहीं गए, देख लो। कुल मिला के बात यह है कि केजरीवाल जेल गया, इसलिए आप बीजेपी पार्टी नहीं, कमजोर हो गई। पार्टी कमजोर नहीं, पार्टी कमजोर थी जो इसको हमने उठाया था। पार्टी दलदल में फंस गई, भ्रष्टाचार में, रास्ते से और कांग्रेस से रास्ते भटकी, कांग्रेस से समझौता कर लिया, इसलिए हमने आम आदमी पार्टी छोड़ दी। आप आम आदमी पार्टी में राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य थे, यहाँ कोई आपको आश्वासन मिला है किसी पद का या बिना? ये मेरे कर्म है, अगर मेरा कर्म अच्छा होगा, काम करूंगा जिस तरह मैंने आम आदमी पार्टी के लिए काम किया था, तो अपने आप सब कुछ मिल जाएगा। आज लगभग कितने नेता जो हैं शामिल हुए आपके साथ? हमारे 15-20 साथी ने आम आदमी पार्टी ने छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी, हाँ लाइन में अगले महीने सब आ जाएंगे। आज मोदी जी का जलवा चल रहा है, मोदी जी का डंका पूरे देश और दुनिया में बज रहा है। मोदी सरकार की नीतियों से और उनके कामों से प्रभावित होकर आज पूरे देश में दूसरे दलों के नेता भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। इसलिए परिवार लगातार बढ़ रहा है और सब ये जानते हैं कि अगर भारत विकसित भारत, श्रेष्ठ भारत अगर बन सकता है तो मोदी जी के नेतृत्व में बन सकता है। इसलिए सारे लोग, विभिन्न दलों के लोग रोज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। इसी कड़ी में आज फरीदाबाद में आम पार्टी के जिलाध्यक्ष रहे, वर्तमान में आप पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य धर्मवीर बडाना जी अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हमारे जिलाध्यक्ष राजकुमार वोरा जी ने कराया। हम सब वहां पर उपस्थित हैं, तो हम उनका परिवार में, बीजेपी परिवार में शामिल होने पर उनका स्वागत करते हैं और उनको और उनके साथियों को ये विश्वास दिलाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में उनके सम्मान में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी जाएगी। अब तक नारा दिया जा रहा था 10 लाख पार, लेकिन अब लग रहा है 12 लाख पार हो गया। देखिए, ये तो लोग लगा रहे हैं, हम नहीं लगा रहे। देश के लोग ही कह रहे हैं 400 पार और फरीदाबाद के लोग कह रहे हैं 10 लाख पार, तो ये लोगों की आवाज है।